बात की बात है, उसको मारने से, उसको लोगों ने खुदसोजी की है। उसको कत्ल करने से पहले खड़े होना चाहिए था कि मेरे मर के बाद जफा से तौबा, हाय उज़्ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। आप जिस वक्त जो काम हो रहा है उससे पहले एहतजाज करते हो कि ये गलत मलत करके हकायक को अपनी अंग्रेजी लहजे में और पीटीआई का वो जो अंदाज है उसमें बोलते हैं। इनको गलत है, इनको पता नहीं। मैंने कहा ना, ये बहुत जूनियर है, इनको हालात का पता नहीं है। भुट्टो साहब की शहादत के बाद नहीं जनाब, भुट्टो साहब की शहादत से पहले लाहौर में लोग आग लगा रहे थे खुद को। भुट्टो साहब की शहादत से पहले लाहौर का शाही किला भरा हुआ था। भुट्टो की शहादत से पहले पंजाब की बहादुर खवातीन जेलों में पड़ी हुई थी। आपको पता नहीं है, भुट्टो साहब की शहादत से पहले हाई कोर्ट के फैसले के बाद कराची में कयामत थी, पूरी सिंध में आगे लगी हुई थी। खामखा ऐसे सुनी सुनी बातें करते हैं, आपको पता है नहीं। आप पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी आपको मैं बताता हूं, ये इस्लामाबाद में हम उधर खड़े थे, बेनजीर साहबा राजा बाजार जाना चाहती थी, जलसा था, वहां एहतजाज था, हुकूमत ने मना कर दिया, हुकूमत ने घेरा कर दिया। हमने ये नहीं कहा कि भाई एहतजाज भी है, जलसा भी है और कोई बात नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। बीबी बाहर निकली और खासदार सारे रास्ते में थी, उनको क्रॉस करते ही राजा बाजार पहुंच गई। हुकूमत ने क्या किया? गोलियां चलाई। कराची में इस दिन पर गोलियां चली। पख्तूनख्वा की नसीम वली खान साहिबा, उन्होंने कहा बेनजीर ने हमारी गर्दन ऊंची कर दी है। मोहतरम जीएम सैयद जो हमारे सख्त खिलाफ थे, उन्होंने कहा नहीं, बेनजीर ने आज कमाल कर दिया है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ही फरमाइएगा डॉक्टर साहब, आज फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि जो होने ही होने हैं, उसके बगैर ना मुल्क आगे चल सकता है ना सियासत आगे चल सकती है। तो ये दो डिफरेंस क्यों है सर? को करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, सियासी जमातों के साथ आप बैठना नहीं चाहते, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करना है, तो फिर करना क्या है आपने? देखिए अनफॉर्चुनेट, अच्छा मैं एक चीज़ जरा क्लियर कर लेता हूँ। देखिए इस तरह होता है कि मैं क्यों कहता हूँ कि जो एहतजाज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, होता ये है कि जब आप एक काम करते हैं और वो चीज़ आपको इजाज़त ना मिले तो आप उससे स्ट्रॉन्गर एक्शन एक लेते हैं, उससे वीकर एक्शन कभी नहीं लेंगे। तो जब आपको एक चीज़ की इजाज़त ना मिले तो जब आप एहतजाज करेंगे वो उस काम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आइंदा सिर्फ आप एहतजाज ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो नहीं करेंगे। जब एहतजाज होगा वो भी देख लेंगे। रही बात ये कि उन्होंने एक मिनट है ना, एहतजाज उसके बाद होता है। नई बात ये थी कि जैसे चांडी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बुज़दिल वो है। देखिए इस तरह ये है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब मैं कोट करूंगा हिस्ट्री को, वो माने ना माने उनकी अपनी बात है। डू यू नो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी हो रही थी, क्यों हुई थी? वो गलत केस। सुन ले गलत केस सुप्रीम कोर्ट ने आज माना है सर, गलत माना है। एक और वजह भी थी, पीपल्स पार्टी वाले गए ही नहीं, उन्होंने एहतजाज ही नहीं किया, गायब हो गए। कोड़े 5-10 लोगों के, एक मिनट ठहर जाए, वो बात की बात है। उसको मारने से, उसको लोगों ने खुदसोजी की है, उसको कत्ल करने से पहले खड़े होना चाहिए था कि मेरे मर के बाद जफा से तौबा, हाय उज़्ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। आप जिस वक्त जो काम हो रहा है उससे पहले एहतजाज करते हो, उसके बाद क्या करना? चांडी साहब ही जवाब ठीक है ना? नहीं, मैं देखिए, ये मेरी एक इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री की। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं। वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर वाहिद वर्कर हैं जिन्होंने खुद सोजियां की थी भुट्टो साहब। मैं बिल्कुल मानता हूं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को हम जियाला क्यों कहते थे? ठीक है, वो उनकी एक खास वो थी, वो भुट्टो के फॉलोवर थे। ठीक है, वो बेनजीर के साथ थे। ठीक है, अब उसके बाद मसला बदल गया है। अच्छा, अब आपका ख्याल है कि जियाला साथ नहीं है इनके? अब इनके पास जियाला है नहीं। देखिए सिंध में तीसरी गवर्नमेंट नहीं है वो वोटर उनका नहीं है। अरे चांडी साहब, क्योंकि ये इनको भी पता है, ये इनको भी पता है, सबको पता है। चांडी साहब अब आप जाने, ये जाने डॉक्टर साहब। मैं एक बात कर दूं, मैं डॉक्टर साहब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये गलत मलत करके हकायक को अपनी अंग्रेजी लहजे में और पीटीआई का वो जो अंदाज है उसमें बोलते हैं। इनको गलत है, इनको पता नहीं। मैंने कहा ना, ये बहुत जूनियर है,
इनको हालात का पता नहीं है। भुट्टो साहब की शहादत के बाद नहीं जनाब, भुट्टो साहब की शहादत से पहले लाहौर में लोग आग लगा रहे थे खुद को। भुट्टो साहब की शहादत से पहले लाहौर का शाही किला भरा हुआ था। भुट्टो की शहादत से पहले पंजाब की बहादुर खवातीन जेलों में पड़ी हुई थी। आपको पता नहीं है, भुट्टो साहब की शहादत से पहले हाई कोर्ट के फैसले के बाद कराची में कयामत थी, पूरी सिंध में आगे लगी हुई थी। खामखा ऐसे सुनी सुनी बातें करते हैं, आपको पता है नहीं। आप पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी आपको मैं बताता हूं, ये इस्लामाबाद में हम उधर खड़े थे, बेनजीर साहबा राजा बाजार जाना चाहती थी, जलसा था, वहां एहतजाज था, हुकूमत ने मना कर दिया, हुकूमत ने घेरा कर दिया। हमने ये नहीं कहा कि भाई एहतजाज भी है, जलसा भी है और कोई बात नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। बीबी बाहर निकली और खासदार सारे रास्ते में थी, उनको क्रॉस करते ही राजा बाजार पहुंच गई। हुकूमत ने क्या किया, गोलियां चलाई। कराची में इस दिन पर गोलियां चली। पख्तूनख्वा की नसीम वली खान साहिबा, उन्होंने कहा बेनजीर ने हमारी गर्दन ऊंची कर दी है। मोहतरम जीएम सैयद जो हमारे सख्त खिलाफ थे, उन्होंने कहा नहीं, बेनजीर ने आज कमाल कर दिया है। आप क्या मुकाबला करोगे? अभी आप कहते हो ये भी वो पार्टी नहीं है, ये वही पार्टी है, सबके सब लोग वही जिंदा है। हालात का तकाजा है कि हमने ये तरीकेकार अख्तियार किया है। लेकिन अगर आसिफ साहब या बिलावल साहब ने ऐलान कर दिया तो डॉक्टर साहब आप फिर ऐलान हो जाएंगे। पंजाब का इक्का दुक्का जरूर होगा, लेकिन सिंध आपको फिर हैरान कर देगा, सिंध परेशान कर देगा। सिंध भुट्टो का घर रहे, और हम कहते हैं भुट्टो के जियाले पंजाब में भी खत्म नहीं हुए हैं, वहां भी अभी बेटियां मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं। ठीक हो डॉक्टर साहब, ये फरमाइए सर, ये जो तरमीमी पैकेज है ना, आईनी पैकेज है, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब तीनों नुक्तों पे राज़ी हो चुके हैं। आईनी अदालत पे राज़ी हो चुके हैं, जजेस की जो मुद्दत है उसके अंदर इजाफे पे राज़ी हो चुके हैं, और इसके साथ साथ वो कुछ और तरमीमें जो 63A से रिलेटेड है उसमें भी राज़ी हो चुके हैं। मैं पहले कह रहा हूँ मिलिट्री कोर्ट्स पे, इवन उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का भी कह दिया कि जी उसको कुछ अरसे के लिए बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो मौलाना मुझे लगता है आपके हाथ से निकल गए। देखिए जी, मौलाना साहब की एक अपनी सोच है, वो अपनी सोच के लिहाज से चलेंगे। हम उनको सिर्फ बात चीज़ें समझा सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि ये चीज़ है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आपने 63A का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा अपनी इंटरप्रिटेशन करता हूँ। देखिए, हम पार्लियामेंटेरियंस ने जो छांगा मांगा की सियासत थी ना, उसको खत्म करने के लिए हमने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो हॉर्स ट्रेडिंग को प्रिवेंशन के लिए हमने कहा कि आर्टिकल 63A कर दिया है, हॉर्स ट्रेडिंग की प्रिवेंशन के लिए। अब प्रिवेंशन का मतलब ये होता है, मैं अगर वोट डाल रहा हूं तो आप मुझे वोट डालने ना दें, और अगर मैं वोट डाल देता हूं तो इसका मतलब है मैं प्रिवेंट नहीं कर रहा, तो उसकी दूसरी चीज है उसको सजा भी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं एक बिल, एक मिनट है जाए, जैसे मैं बिल पास करता हूं कि चोरी से प्रिवेंशन होनी चाहिए, अगर चोरी हो गई है तो फिर उसका मतलब है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब चोर कहते हैं कि अगर आप मुझे सजा दे रहे हो ना, तो जो मैंने चोरी की है वो माल मेरा हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से जो डॉक्टर हुमायूं है, पीपल्स पार्टी वाले बड़े अच्छे हैं, ये सिंध हाउस में लोगों को रखते होते हैं, पैसे वैसे भी देते होते हैं। तो हो सकता है कल को ये अपने किसी चीज के लिए डॉक्टर हुमायूं को 1 अरब रुपए, उससे कम तो ये देते नहीं है, तो डॉक्टर हुमायूं को 1 अरब कहने तो देना, वो दिल पिशोरी तो करने देना। अगर ये चलो थोड़ा सा नेगोशिएशन हो जाएगा ना, तो ये अगर मुझे कहते हैं कि 1 अरब रुपए मुझे देते, मैं 1 अरब ले लूंगा, फिर बिलावल भुट्टो के कहने की वजह के लिहाज से मैं दोबारा 20 करोड़ बीच में से री इन्वेस्ट करके फिर इलेक्शंस कर लूंगा। इसमें हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस आईनी पैकेज में हम हॉर्स ट्रेडिंग को लीगलाइज कर रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे क्योंकि पूछना चाहनी हूं साहब से, लेकिन एक नुक्ता छोड़ के आपके पास जा रहा हूं कि आपको याद होगा कि सादक संजरानी साहब का
था, इलेक्शन था, हाँ, आपने तोड़ लिए थे बाकी नहीं, सब पार्टियों नहीं, के। आप एक दफा दोबारा जाएं, आपको पता है उसमें क्या हुआ था, मैं उधर ही था। अच्छा, आपको पता है कि नहीं, एक मिनट, ब्रेक से पहले इसको खत्म करके जाए, इसको खत्म करके फिर ब्रेक में जाए। वो ये हुआ था कि नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी को वोट देने से इनकार करने के लिए गलत ठप्पे लगाए थे। ये नून लीग वालों ने किए थे, उन्होंने वोट उन्हीं को दिए थे लेकिन गलत जगह पे लगा दिए। छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूर।